जाता है कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी माहे पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो लटालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। करुणा सागर है, आप करो उस पर भरोसा, आप करो उस पर विश्वास। और जब हम विश्वास पूर्ण करते हैं, भरोसा पूर्ण करते हैं, तब शिव मिलता जरूर मिलता है। और ये भरोसा आपको करना पड़ेगा शंकर पर। सीहोर वाले महाराज से कोई मतलब मत रखना, सीहोर वाले मिश्रा जी से कोई मतलब नहीं। आपका मतलब होना चाहिए शंकर जी से और शंकर जी का आपसे। हम तो कथा कर कर चले जाते हैं, आप शिव की भक्ति में जब रमेंगे, कथा के पंडाल हम फिर कह दें, ये पंडाल नहीं है कथा का, ये कथा का पंडाल नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि ये जैसे जैसे एक फ्रिज होता है और फ्रिज में दूध रख दो सड़ता नहीं है, तो डीले कम करो। दूध रख दो सड़ता नहीं है, फल रख दो बेकार नहीं होता, सब्जी रख दो बेकार नहीं होती। उसी तरह ये कथा का पंडाल नहीं, एक फ्रिज है जो इसके अंदर जाकर बैठ जाता है, वो संसार में कभी सड़ता नहीं है, परेशान नहीं होते। हो सकता है आप जल चढ़ाने जाते होगे, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, आवाज ठीक नहीं लग रही है, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, जल चढ़ाने भी जाते होगे। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, हो सकता है समय लग जाए, पर महाराज फाइल अगर मोटी होती है तो थोड़ा सा उसको दबाने में समय लग सकता है। फाइल अगर मोटी है तो उसको दबाने में समय लग सकता है, पर बाबा दुख काटता जो काटे। शिव कथा कही, उस जुआरी ने मिट्टी में, रेत में सने हुए फूल को, मिट्टी में सने हुए पुष्प को, मिट्टी में सने हुए उस गजरे को, मिट्टी में सने हुए उस बीड़े को, तंबुल को, पान को भगवान के ऊपर फेंक दिया था, भगवान को दे दिया था। और वो लेखनी में लिखा गया कि इसने भले अगर नशे में था तो फेंक देता, तो गटर में फेंकता, दूसरी जगह ले जाकर फेंकता, पर उसने फेंका तो देवाधिदेव महादेव के चरणों में फेंका, शिव जी के पास, भगवान शंकर के पावन चरणों में फेंका। करो आराधना। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के दरवाजे नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शिव तत्व को उसने जाना नहीं, कभी शंकर जी के द्वार नहीं गया, शंकर जी की चौखट पर नहीं गया। पहली बार चोरी का सामान ले जाते चोरी के सामान को लेकर शिवालय में पहुंच गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था। शिव ने साथ लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने साथ लिया। एक कोई वक्ता बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे थे, ये भी वहीं बैठा हुआ था। अब कथा बाचने वाले जो मंदिर के अंदर कथा कर रहे थे, बैठकर बाच रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। कर मिठास लाओ, आवाज सेट करो थोड़ा। वो हर हर महादेव चिल्ला रहे हैं, वो हर हर महादेव बोल रहे हैं, पर देवराज को अच्छा नहीं लग रहा, देवराज को ठीक नहीं लग रहा। मंदिर से बाहर निकल गया, और मंदिर से बाहर निकलकर उसको मालूम नहीं है कि मैं कहां बैठा हूं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था, तो शरीर कष्टप्रद हो रहा, बैठ गया, प्राण छूट गए। तो एक भजन पहले आप लोग गाया करती थी माताएं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से
निकले। ये आप गुनगुनाया करते थे, आप बोला करते थे। देवराज के साथ में वही हुआ। शिव जी के मंदिर में बैठा, शरीर में ताप था। शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण, थोड़ी सी देर की कथा उसके कानों में गई थी। बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठा था और उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कर रहा है, कथा कर रही है। भूलवश भी, अनायास, चलते चलते भी अगर हम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल गए, चलते चलते भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे से निकल कर भी अगर हम चले गए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कामना से हम गए हैं बाबा हमारी वो कामना पूर्ण कर ही देता है। एक सहज भाषा में, सरलता में, एक बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, बेलपत्री का जो वृक्ष है जिसके नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवी देवता बैठते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से ये अगर हम निकल गए, भूलवश भी निकल गए, तो भी हमारे कार्य की सिद्धता हो जाती है। देखिए, देवराज के प्राण चले गए, देवराज के प्राण छूट गए। अब जब प्राण छूटे तो शिव जी की एक लीला बड़ी विचित्र है। भगवान का नाम लेने वाले के जब प्राण छूटते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं। भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव जी का गुणगान करने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला, शिव कथा में अपने जीवन को रमाने वाला, शंकर के मंदिर के आसपास में भी अगर हमारा निवास है और हम वहां से रोज निकल कर जाते हैं, तो शिव तत्व को जानने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, रुद्राक्ष धारण करने वाला, शंकर के नाम का उच्चारण करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद नहीं आते, उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, उसको लेने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर, स्वयं नंदी लेकर। ये एक रिश्तेदारी मजबूत बनाने का क्रम है। यहाँ जहां से वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं ना, यही दरवाजा है ना, अरे बोलो तो जम के, हाँ, तो यहाँ पर से जब वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं और कोई को अंदर नहीं आने दिया जाता है तो वो तुरंत कह देती है, लगाऊं अभी फोन, अभी फोन लगाऊं क्या? अब वीआईपी लोग अब वो बोल रहे कि तुम्हारा कार्ड दिखाओ ना, दिया होगा ना बैठने के लिए, वो कहां है? मैं घर भूल आई, दिखाऊं? बोल रही हूं ना मैं, मेरे को अंदर जान दे। बोला कि नहीं बोला मैंने? लगाऊं फोन अब भी हाल? एक जरा सा फोन उसको दरवाजे से अंदर कर दिया, तो एक जरा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हें भी बैकुंठ के अंदर कर दिया। एक बात बस, जितने तुम कथा सुन रहे हो ना, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो ना, तुम कोई हल्के फुल्के नहीं हो। इनकी पहचान किसी नेता, मंत्री, संतरी, कलंतरी, प्रशासन आदि आदि से होगी। तुम्हारी पहचान तो डायरेक्ट काहे की चिंता कर। यहां भले तुम आगे नहीं बैठ पाओ, पर पक्का वहां तुम आगे ही मिलोगे, निश्चित है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, तुम यहां अगर कथा में आए हो ना, तो ये किसी दूसरे के भरोसे नहीं। भोलेनाथ दया करना, हम तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे। आप किसी और के भरोसे पर नहीं, आप शिव के भरोसे पर जीना चालू करो। आप शंकर के आश्रित होकर जीना चालू। और जब शिव के आश्रित होकर जियोगे तो एक सुख का अनुभव अपनी जिंदगी में कर लो। देवराज
को लेने के लिए भगवान शंकर अपना नंदी लेकर आए। नंदी पर से मेरे भोलेनाथ जी नीचे उतर गए, नंदी पर देवराज को बिठाने लगे। नंदी पर जब देवराज को बिठाने लगे तो नंदी पर बैठते समय देवराज जी जब चले शंकर भगवान लेकर, नंदी को पकड़कर शंकर भगवान देवराज को नंदी पर बिठाकर जब चले तो देवराज ने प्रश्न किया, मैंने पुण्य कौन सा करा था? मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था पर चोर था। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया। मैंने चोरी करी, वैश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मदिरा पान करा, मांसाहार करा, भक्षण करा, गलत गलत काम करे। फिर मैंने पुण्य कौन सा कर दिया जो मैं शंकर भगवान आपके नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहा हूं? मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान तो नहीं बोले, नंदी कह दिया। भृंगी, श्रृंगी, नंदी तीनों ने कहा तूने पुण्य नहीं करा। तेरी बूढ़ी माँ रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी, शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी। जो नारी शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती है वो 7 पीढ़ी अपनी नहीं 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तार देती है। 7 पीढ़ी तक का भाव नहीं कहा गया, यहां 71 पीढ़ी का भाव कहा। एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियां। यदि हम जा रहे हैं मार्ग से जाते जाते अगर हमारा चित्त, हमारा भाव शुद्ध है वो मिलता है। आप लोग इतनी दूर दूर से, कोई ना जाने कहां से, कोई ना जाने कहां से आया होगा, गाड़ी से आए होगे, तो ईमानदारी से बोलो, तुम हर कोई सा ड्राइवर लेकर आ गए क्या? जिस ड्राइवर पर तुम्हारा भरोसा होता है, जो ड्राइवर समय पर पहुंचा दे, जिस ड्राइवर ने रास्ता देखा हो, जिस ड्राइवर को अच्छे से गाड़ी आती हो, पंचर मंचर हो जाए तो सुधार दे, गाड़ी गड़बड़ हो तो संवार ले, ऐसे ड्राइवर को साथ लेकर चलती हो। बोलो सही है कि गलत है? हर किसी के साथ चले जाओगे क्या? तुम्हें जाना है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कहीं जाना है काशी, कहीं जाना है कहीं, और तुमने कह दिया ड्राइवर भेज दो। अब ड्राइवर भी तो ऐसा होना चाहिए जो गाड़ी चला ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो पंचर सुधार ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हारा कार्य कर ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हें रास्ता दिखाकर आराम से मंजिल तक पहुंचा दे। तो गाड़ी पर बैठने से पहले ड्राइवर कौन है ये देखा जाता है कि हमें लेकर कौन जा रहा है। उसी तरह संसार सागर में चलते 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 हमें यह देखा जाता है कि हम आखिरी में अपनी मंजिल तक, ड्राइवर अगर सही होगा तो मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इतने लोग शिव महापुराण की कथा में आते हैं। ये समिति जब सीहोर आई थी, श्री बनखंडेश्वर धाम कमेटी जब सीहोर आई कार्यक्रम लेने के लिए, जब बहुत पहले की कथा की बुकिंग है ये, तो जब ये लोग सीहोर आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम पंडाल लगाएंगे बड़े बड़े और 7 दिन में हमें उम्मीद है वो पूरे भरा जाएंगे। अब बनखंडेश्वर समिति कमेटी खुद टेंशन में पड़ी है कि ये कथा चालू होना थी 22 तारीख को और पंडाल भरा गया 21 तारीख को। आधे तो इनकी नींद उड़ गई, तो अब करें तो करें क्या बनखंडेश्वर महादेव। और पूरे ग्राउंड में जितने अंदर हैं उतने बाहर टकटका कर खड़े हैं, नेत्र लगा लगा कर। जितने अंदर बैठे हैं तीनों पंडाल में उतने, और ये पंडाल तो जाने तो वो एक सामने भोजन का पंडाल बनाया था, भोजन का पंडाल, उसमें भी भरे पड़े। और जाने दो ये तंबू पे टंगे पड़े इधर आधे से। अब बनखंडेश्वर धाम कमेटी को निवेदन है, कल पंडाल की व्यवस्था बनाएं जिससे भक्तों को बैठने में तकलीफ ना हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से बैठ सकें, भक्ति के बल बढ़े। अब वो आपके यहाँ के पूर्व विधायक चौहान जी का बेटा हमको वहाँ लेकर गए था गोवर्धन, तो वो हमसे कह रहा था अभी तक की सबसे ज्यादा पंडाल लगाया गया जितनी कथा मैनपुरी में, उससे दुगना तिगना पंडाल लगाया गुरुजी। 7 दिन में देखना कि तिगना पंडाल चुगना पंडाल लगाया अभी तक की कथा का। अब चौहान जी से कहेंगे अब कल की फिर तैयारी करो, अभी कल की फिर तैयारी। अरे ये शंकर के भगत हैं। कई बार कथाओं में प्रशासन हमसे पूछता है कितने आएंगे, हमने कहा ये तो भगवान की बारात का मालूम नहीं है, शंकर जी वो डमरू खड़काते हैं, ये कहीं से भी निकल कर आ जाते हैं। अब इनका करे तो करे। ये स्वयं अगर ये बनखंडी महादेव मंदिर समिति वालों से पूछा जाए कि कितने लोग आएंगे कथा में, कितनी व्यवस्था करना है, कितनी लेट बात लगाना है, कितनी पानी की व्यवस्था करना है, प्रशासन की व्यवस्था क्या करेगी, ये लाइट की व्यवस्था कैसे होगी, मेडिकल की व्यवस्था कैसे। अब ये पूछेंगे कि कितनों की व्यवस्था करें। अब बारात में लड़की वाले लड़के वाले से कह देते कि 150 लेके आना, 100 लेके आना, अपन 10-20 ज्यादा मानकर चलो। पर यहाँ तो अंदाजा ही नहीं रहता ना कि कितने लेके आना। यहाँ तो केवल शिव पुराण की कथा चालू हुई और ये ना जाने कहां कहां से दर्रे में से निकल के।
पता ही नहीं पड़ता कहां से। और कहीं कहीं की तो इतनी समझदार आती है, अपने पूरे बैग में सारा सामान भी लेके आती है, और इतना इतना सामान लाती है कि खाने का तो लाए लाए समझो, कथा चालू होने से पहले अपना डेंटिंग पेंटिंग का भी पूरा लाए, अब पूरा सामान उसमें लेके बैग के अंदर। और एक हमने तो आज ही कथा में देखा, हमारे को क्या मालूम था, वो तो कथा में देख रहे हैं हम चलते चलते। एक इतना बड़ा गोल गोल कुछ था कपड़े जैसा, उस इतना बड़ा डब्बा भी था, उसमें से ऐसे निकाली ऐसा करी हो। तो हमने सोचा हो सकता है मैनपुरी में ऐसा होता हो, कथा में ये सब दिखता। अरे बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है। ये शिव तत्व है महाराज, ये भक्ति है। ये यहां जितनी आए ना ये सब फ्री होके आए, घर पे भी कह के आए, तुम चिंता मत करना, कथा होते सी भोजन की पूरी व्यवस्था है, आराम से खा पी के आऊंगी, तुम तुम्हारी देख लेना, अपने से टेंशन मत लेना। 7 दिन मेरे से तो बोलना ही मत ही कि मैं दाल बाटी बनाऊं, कि लिट्टी चोखा बनाऊं, कि ये बनाऊं, कि ठेहुआ बनाऊं, कि सामान बनाऊं। 7 दिन में कुछ नहीं बनाऊंगी। सुबह से नहाया, मंदिर गई, तैयारी करी, और 9-10 बजे तक अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के लिए 2-4 रोटी बना के घी लगा के अचार लेके डब्बा में भर के ले जाऊंगी। जहां बैठूंगी चुपचाप से रोटी का पुंगा बना के दे दूंगी, खचा खचा तैयारी पूरी कथा की अलमस्त हो सुने कथा। और सुनो रे मैनपुर वाले, ए मैनपुरी वालों, दिन में अगर दर्शन करने नहीं आ सको तो इन भक्तों का रात को दर्शन करने आना, भजन में डूबे हुए मिलेगा, भजन में डूबे, ये अपनी मस्ती में डूबे। ये इनको ये जितने शंकर के भक्त आए, इनका लोग मुंह झूठा कराते हैं, इनको बिस्कुट खिला दिया, पानी पिला दिया, कोई पूड़ी बांट रहा, कोई सब्जी बांट रहा, कोई चना बांट रहा, कोई पोहा बांट रहा। इनका मुख झूठा कराने वाले का 3 महीने में बाबा क्या क्या दे देता है, ये अंदाजा अलवर वालों से पूछना और पुष्कर वालों से पूछना। क्या दिया मेरे भोलेनाथ, क्या दे दिया, ये वही जान सकते। ये शिव के उपासक है, अविरल भक्ति इनके। देवराज ने कहा, ये बताओ कि मुझे कैलाश धाम क्यों ले जा रहे हो? एक कारण है तुम्हें कैलाश धाम ले जाने का, क्योंकि तुम्हारी माताजी जल चढ़ाती है। घर का एक व्यक्ति अगर जल चढ़ा रहा है तो हमारी कई पीढ़ियों को तार रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, ऐसा होता है कि पानी ये चढ़ाए और 71 पीढ़ी तर जाए? हमने कहा आज भी होता है। घर में बेटा जन्म लेता है तो 4-5 पीढ़ी में सावड़ लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अगर कोई घर में मरता है तो उसकी 5-7 पीढ़ी में सूतक लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सूतक लग गई, वो मर गया, बच्चा हो गया, सावड़ लग गई। 4-5 पीढ़ी में जब मरने की सावड़ लगती है, जब मरने की सूतक लगती है, जन्म की सावड़ लगती है, तो फिर चढ़ाए हुए लोटे का पुण्य भी तो खाते में लगता होगा। 7 पीढ़ी 71 पीढ़ी के खाते में वो पुण्य भी तो जाता होगा। वो पुण्य कहां जाता है? ये पुण्य हमारे खाते का, ये हमारी भक्ति का। आप तो करो शिव की आराधना, आप करो देवादिदेव महादेव की आराधना, फल मिलेगा। इस कथा का नाम है तपशु महापुराण की कथा। तप का बल बढ़ता है तो शिव तत्व प्राप्त होता है। तेरे मंदिर में आते रहिए। बिंदु ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अच्छा कर्म नहीं करा। चंचुला देवी धर्म पत्नी है, समझाती पति को पर समझाई नहीं। पति जो कमा कर लाया उसके भोग में लगी रही पर समझाया पति को। आप सबसे निवेदन है, पति का काम है कमाना, पर धर्म पत्नी का काम है उसको धर्म का पथ दिखाना। आप उसके कमाए हुए धन का भोग तो कर लोगे पर उसको भी तो सही मार्ग पर लाना पड़ेगा। आप मत बोलो कि आप दुकान पर झूठ मत बोलो कि ये मत करो कि वो मत करो, पर इतना जरूर कहो कि शिव के मंदिर में जाना चालू करो। वो कहे कि मैं दुकान जाऊं कि मंदिर जाऊं, एक छोटा सा झोला बना दो, उसमें एक पानी की बोतल, एक छोटा सा तांबे का लोटा उसके झोले में रख दो। कहना मंदिर, दुकान जाते जाते शंकर के मंदिर पर गाड़ी रुको और बोतल में से पानी लेकर शिव जी को पहले चढ़ाओ, आचमन करो और बाबा को प्रणाम कर कर फिर दुकान पर जाओ, तो दुकान भी 4 चौगनी चलना प्रारंभ हो जाएगी। बाबा से प्रार्थना, शिव से निवेदन। चंचुला देवी ने निवेदन नहीं करा, बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, प्राण छूटे, मरने पर प्रेत की योनि में, प्रेत योनि में पड़ा। चंचुला देवी के जब प्राण छूटे तो वो शिव जी की भक्त बनी, बाबा से प्रार्थना किया कि मेरे पति को मुक्ति दीजिए। तुम रुका जी से शिव महापुराण की कथा श्रवण करें। ईश्वर जी गोरा जी गणा गौर बनकर शिव पार्वती चलो। तुमरू का नाम कोई साधारण नाम नहीं है।
जिस नारी का गर्भ नहीं ठेरता, 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर शादी के हो गए, संतान नहीं है, डॉक्टर मना भी कर दिए, तब मेरे बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आचमन करना प्रारंभ कर दो। एक बेलपत्र बाबा को कहकर, बाबा अब मुझे डॉक्टर मना कर दिया पर संतान देगा तो तू देगा, बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। सफेद आंकड़े की जड़, नारी 7वें दिन रजो धर्म के बाद, तब वो सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लाए, शिव जी का नाम लेकर, सुंदर आनंद से तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी पे से 21 बार उतार कर, लाल धागे में शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन कर कर दोनों पति पत्नी सामने हो और पत्नी अपने कमर पर उस सफेद आंकड़े की जड़ को बांधे, बाबा से प्रार्थना रोज जल चढ़ाते समय करे, बाबा मेरी झोली खाली है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं है, बाबा आप कृपा करना। लगे रहो, फाइल अगर मोटी है छुपाने में समय लगेगा, अगर दुख बड़ा है काटने में समय लगेगा, 1-2 महीने जाने से काम नहीं चलेगा, जाते रहो उसकी चौखट पर, वो झोली जरूर भरेगा, निश्चित है। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की, तुमरुका जी का नाम लेकर भगवती स्मरण, तुमरुका। ये तुमरुका नाम कोई सहज नहीं है, हजारों बीमारियों पर भारी पड़ता है तुमरुकेश्वर नाम, तुमरुका नाम। कल हम वर्णन करेंगे जिसकी किडनी लीवर में अगर तकलीफ हो जाती है, या कैंसर जैसा रोग भी डॉक्टर बता देते हैं, या नारी के गर्भ अवस्था में गांठ पड़ जाती है बच्चेदानी में भी, तो उसमें तुमरुका जी के नाम का मात्र एक आप प्रयोग करेंगे और बाबा की कृपा से 3-4 महीने में आप वापिस अल्ट्रासाउंड कराओ, जांच कराओ, बाबा उसको ठीक कर ही रहेगा। तो ये शिव तत्व है, शंकर भगवान की औषधि के रूप में उसको भगवान देवादिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी के रूप में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गोरा जी का। आज